जय हिंद फ्रेंड्स, मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 का मैंने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैंने दोनों प्रश्न यहाँ पे लिख दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं और लिखूंगा, माना पहली संख्या, क्या चीज, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, अब आप बताइए, अगर आप देखेंगे कि अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्या का जोड़ अगर 27 है, तो बताइए दूसरी संख्या पक्का 27 से कम होगी, है ना। तो यही होगा। तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के 27 ही तो है। अगर एक, जैसे मान लीजिए कि दो लोगों को मिला के आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, एक के पास अगर 2 रुपया है तो एक के पास कितना हुआ, 3 ही रुपया ना। क्यों? 5 में से आपने 2 घटा दिया। वही चीज, अगर एक के पास 100 रुपया है तो दूसरे के पास क्या होगा, 27 में से x घटा दिया जाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब करें कि इनका गुणनफल 182 हो। लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार लिखूंगा दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 182। यही है। देखिए दोनों संख्या यानी x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। करिए इसको, x से गुणा करेंगे हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको सीक्वेंस में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन कर लेंगे, है ना, यानी माइनस से गुणा कर देंगे सब में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, 1 है और लास्ट में क्या है, 182। 1 को 182 में गुणा करेंगे तो 182 ही होगा और 182 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। देखिए तोड़ता हूँ ताकि जोड़ने पर माइनस 27 आ जाए। तो देखिए मैं लिखता हूँ 182। अब इसको लिखता हूँ 2 से 2 8 2 9 18, ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 13 7 91, 7 से कटेगा और ये 13 बार में, फिर ये 13 एक बार में, बस यही कटेगा। ठीक है, अब सोचिए 27 लाना हो तो कैसे लाएंगे। अगर मैं 7 दूना 14, 14 इसके साथ कर दूं 13, 14 और 13 27 हो जाएगा। लॉजिक आ गया ना। ठीक है, यानी ये 13 और 7 दूना 14, 14 और 13, अगर दोनों को माइनस 14 माइनस 13 कर दूं तो माइनस 27 आ जाएगा। बस यही लॉजिक लगाना था। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये मैं सिखा चुका हूँ पीछे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है, x, तो x माइनस 14, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। ये होगा। ठीक है, एक कोष्टक में x माइनस 13 और एक कोष्टक में x माइनस 14 होगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। दूसरा कोष्टक में x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। हमसे पूछा था कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कौन कौन सी 2 संख्याएं, 13 और 14 है। कौन सी है, 13 और 14 है। लिख देंगे, अतः 2 संख्याएं 13 और 14 हैं। ये हो गया हमारा आंसर।
देखिए बहुत आसान है, समझ में आया? आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है और मैं ये पूरा सिखा चुका हूँ कि कैसे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे साथ में और चीज़ों को सीखेंगे कैसे करना है। देखिएगा ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि क्रम से आने वाली संख्या जो धन में हो, क्या हो, क्रम से आने वाली संख्या जो क्या हो, धन में हो, ठीक है, वो ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या हो, वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर लिखूंगा 4, देखिएगा, और क्या लिखूंगा, माना पहली, है ना, धनात्मक पूर्णांक x, है ना, मान लिया क्या, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब लिखूंगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक। अब एक बात बताइए, ये कह रहा है कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्या होता है, क्रम से आने वाली, ठीक है। तो क्रम से आने वाली का मतलब होता है कि जो संख्याएं क्रम से आए, किससे आए, क्रम से आए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये क्रम से है और ये धन में भी है ना, धन में है ना, +1 +2। अब बताइए अगर मान लेता हूँ कि ये 1 अगर x है तो ये 2 कैसे आया होगा, पक्का इसमें 1 जोड़ा गया होगा तभी ना आया होगा जी। अगर 3 की बात करें, 3 कैसे होगा, पक्का x में 2 जोड़ा गया होगा, यही ना है। तो क्रम से केवल दो ही संख्या है, यानी मान लेता हूँ कि अगर 1 और 2 ले रहे हैं तो ये दो संख्या है, यानी एक x होगा तो दूसरा x + 1 होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिखूंगा x + 1, क्योंकि दो ही ना है जी, दो लिखा है, दो, देखिए दो, ठीक है, दो ही है तो दो ही लेना है। चलिए ये हो गया। अब कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो लिखूंगा प्रश्नानुसार ठीक है, क्या है, वर्गों का योग 365 है ना, तो लिखूंगा वर्गों का योग बराबर 365। बस ठीक है। चलिए अब क्या है, x है, यानी x का स्क्वायर करना है, फिर x + 1 का स्क्वायर करना है और इन दोनों को जोड़ देना है। यही तो कह रहा है, वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करिए और इनको जोड़ दीजिए बराबर 365। चलिए इसको करेंगे, x² प्लस ये हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर 365, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब x² जुड़ेगा तो 2x², आइए 2x पास में आ जाएगा +2x, और ये 1 है +1, आइए माइनस में हो जाएगा -365 बराबर 0। अब इसको करेंगे तो होगा 2x² + 2x - 364 बराबर 0, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर 364, यानी 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x² + x - 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। यही हुआ। देखिए यानी क्या बचा हमारे पास, अब ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² + x - 182, x² + x - 182 बराबर 0। अब आप 182 को ऐसे तोड़िए ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए, +1x आ जाए, है ना, +1। देखिए तोड़ते हैं, 182 लिखता हूँ इधर और तोड़ता हूँ किससे, 2 से, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर कटेगा किससे, 13 7 7 से कटेगा, 13 7 91, ठीक है, और 13 एकम 13। अब देखिए मैं अगर ऊपर का गुणा कर दूँ, 7 दूना 14 हो जाएगा और ये 13, अगर 14 में से 13 को माइनस कर दूँ तो बताइए 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
आ जाएगा ना, देख लीजिए 14 में से 13 को माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही तो चाहिए, देखिए प्लस में 1 चाहिए, इसलिए 14 के आगे प्लस लिखना पड़ेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आप देख लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एकदम बेसिक, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे, प्लस 14x माइनस 13x फिर माइनस 182 बराबर 0। अब देखेंगे x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14, ठीक है, फिर 13 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 13 और एक कोष्टक में x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। ऐसे ही x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। आंसर हो गया x बराबर 13 और एक है x बराबर माइनस 14। तो देखिए अब ये जो माइनस 14 है ना, ये ऋणात्मक है, तो ये अमान्य है, इसे क्या लिख देंगे, अमान्य है, क्योंकि हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए अब x का मान 13 है, तो पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 14। तो दो आंसर हो जाएगा 13 और 14, ये हो गया हमारा आंसर। तो लिखेंगे नीचे, आप क्या लिखेंगे कि पहली धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, राइट आंसर। तो मैंने दो क्वेश्चन टोटल 4.2 का कंप्लीट कराया, 3 और 4। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करिए, बार बार दोहराइएगा और वीडियो को पॉज करके देखते रहिए और समझते रहिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।